हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पर। मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी केबीसी फॉर्मेट में क्यू सेशन चल रही है, तो आज का जो सेशन है ये आपका नॉर्मल सेशन ना होकर के एक स्पेशल सेशन होगा, जिसका आप देख सकते हो एपिसोड का टाइटल ही है सॉइल स्पेशल। यानी इसमें हम लोग जो भी 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी आपका भारत और इसकी मिट्टी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपसे जो रिक्वेस्ट रहेगी वही दो है कि पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ जो है ईमानदारी के साथ इस क्विज को करेंगे। और हो सके तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसको फिर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके लिए ये रहा। इस बार एक प्रयास किया गया कि हो सके तो आपके लिए हिंदी में भी सवाल को लिख दिया जाए। हालांकि इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि मिस प्रिंटिंग बहुत होता है और जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। फिर भी एक प्रयास है, तो अगर समझ पाए तो अच्छी बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू ICAR, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर इन इंडिया? बोल रहा है कि ICAR जो कि भारत की एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते हैं इसको, यानी खेती वाले क्षेत्रों में ये अनुसंधान का काम करेगा। तो ये इस संस्था के अनुसार, ICAR के अनुसार, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है 10, 8, 5, 9। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। आज थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है दोस्तों, तो आप थोड़ी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिए कि भारत में ICAR के अनुसार भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? 10, 8, 5, 9। जल्दी से आप जवाब देंगे और साथ ही साथ सेशन को शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ठीक है, चलिए समय समाप्त हुआ आपका। और भारत की मिट्टी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल आपको बनते हैं मिट्टी से जुड़ा हुआ। तो आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है आपका 8। 8 प्रकार की मुख्य मिट्टी है, जिसमें आपका जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, पहाड़ी, शुष्क, फिर आपकी जंगली या इसको दलदली मिट्टी बोल सकते हो, और साथ ही आपकी पठारी मिट्टी भी आप, या लावा मिट्टी जिसको बोलते हो, ये बोल सकते हो। ठीक है, मेनली ये 6 टाइप की होती हैं, उसी में से एक दो आपकी और टाइप के निकल जाते हैं। तो फिर सिंपल सा याद रखिएगा कि ICAR के अनुसार भारत में जो मिट्टी के प्रकार हैं वो 8 हैं मेन। अगर किताब में आपको इससे कम दिया रहे तो आपको बुरा नहीं मानना है कि हाँ किताब वाले ने गलती कर दी। नहीं, किताब वाले ने सही किया है, ये ICAR की बात है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की मिट्टी हो सकती है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर यूज टू प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनरी, यानी अन्न उत्पादन। ठीक है, अनाज के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है? देखिए, ट्रांसलेशन में यही दिक्कत है कि मैं यहाँ पूछना कुछ चाह रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन कुछ अलग ढंग से हुआ है। कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो अनाज का उत्पादन है वो किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी होगी, यहाँ उसने ट्रांसलेशन कुछ और ही कर दिया है। फिलहाल बताएंगे कि अनाज के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक यानी काली मिट्टी, रेड यानी लाल मिट्टी, और मिक्सचर ऑफ ऑल यानी तीनों का मिश्रण। जल्दी से आप जवाब देंगे, सॉरी, कि आपका किस प्रकार की मिट्टी जो है वो आपके अनाज के उत्पादन में सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए, समय समाप्त करता हूँ और जल्दी से आप जवाब देंगे जलोढ़, काली, लाल या इन सभी का मिश्रण। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और जल्दी से आंसर की तरफ चलते हैं। और आपका जो सही जवाब है वो है आपका एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जो है। इसीलिए देखिए, इसको मिट्टी के कलर का ही रखा गया है कि जलोढ़ मिट्टी अनाज के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ये याद रखिएगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन अच्छा लगे तो शेयर करते जाएंगे और अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपना प्यार जो है कमेंट सेक्शन में दिखाते जाएंगे। चलिए, आप बोल रहे हैं कि मिट्टी की बनावट, ये संभवतः आपको क्लास 6-7 में पढ़ने का है, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉइल, यानी जब मिट्टी होती है, मिट्टी के घटक में कितनी परतें होती हैं, कितनी परत होती है मिट्टी की। जब आप किसी तालाब वाले किनारे को देखेंगे, जब आप किसी नदी के किनारे को काटा जाता है, तो आपको अलग अलग रंग की मिट्टी देखने को मिल जाएगी, काली, चिकनी, बालुई। तो इस ढंग से आप बताओगे कि किसी भी स्थान पे मिट्टी की कुल कितनी परत होती है, कितने घटक हैं उसके, 5, 6, 8, 2। मिट्टी जो है कितने परतों में होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप जवाब देंगे कि मिट्टी की कितनी घटक होती है, या मिट्टी के घटक की कितनी परत होती है, कितनी लेयर है यहाँ पर मिट्टी में, आपको ये बताना है। 5, 6, 8, 2। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका जल्दी से आप जवाब देंगे। और इसका सही जवाब है, ये कुछ अलग ही लिखा गया, 555। इसका सही जवाब है दोस्तों आपका 5।
5 परत होती है, जिसमें सबसे ऊपर आपका ह्यूमस होगा, फिर आपका लेयर 1 2 3 करके होगा और लास्ट में आपका मूल रूट होगा। यानी आप कह सकते हो कि ऊपर में ह्यूमस हो गया, फिर आपकी मिट्टी होगी, फिर आपका चिकनी मिट्टी होगा, फिर बालुई मिट्टी होगी और लास्ट में आपके जो चट्टानों के अक्षय हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको बजरी भी बोलते हैं। तो चौथा वाले में आपका बजरी हो जाएगा और पांचवा आपका जो हो जाएगा वो मुख्य चट्टान हो जाएगा। तो टोटल 5 लेयर है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो परत है ह्यूमस, जो सड़े गले पदार्थों से बना होता है, जैविक पदार्थों से, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी मिट्टी में ह्यूमस नहीं है तो पौधे उगाने की क्षमता उसके अंदर से खत्म हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो आपसे कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि मिट्टी की कौन सी परत जो है वो बीजों के अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपरी परत, जिसको ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस का निर्माण किससे होगा दोस्तों? तो सड़े गले जैविक पदार्थ, जो केले, सब्जी, छिलके, इस तरह के जो है उनसे निर्माण होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि काली मिट्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है? व्हाट इज द मेन मिनरल कंपोनेंट ऑफ ब्लैक सॉइल्स? जो यहाँ पर कौन सा ऐसा मेन चीज है जिससे आपकी काली मिट्टी का निर्माण हुआ? आपके ऑप्शन है लावा मटेरियल्स, यानी धरती के अंदर जो ज्वालामुखी फूटता है, जब उसी का मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसको हम बोलते हैं लावा। तो क्या काली मिट्टी का निर्माण लावा मटेरियल्स से हुआ है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन चारों में वो कौन सा है जो आपकी काली मिट्टी ब्लैक सॉइल का मेन कंपोनेंट है, मेन मिनरल कंपोनेंट है? जल्दी से जवाब देंगे। लावा मटेरियल, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन चारों में काली मिट्टी का मुख्य घटक कौन सा है? चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जल्दी से समय को समाप्त करते हैं और आंसर की ओर बढ़ेंगे। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, समय समाप्त हो गया और सही जवाब है आपका, यह है आपका लावा मटेरियल। लावा मटेरियल, जो कि हमने पहले ही बोला कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो वही कालांतर में भविष्य में आपका ठोस अवस्था में आ जाता है और ये जो है आपका लावा कहलाता है। इसी लावा जब और ठंडा हो जाएगा तो आपको एक चट्टान के रूप में देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 चट्टान देखने को मिलेंगे, एक है आपका ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट। तो याद रखिएगा काली मिट्टी का जो मेन कंपोनेंट है वो है आपका लावा मटेरियल, यानी काली मिट्टी उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां कभी न कभी लावा विस्फोट यानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन को लाइक करते जाएंगे और अपने जो प्यार हैं, दुलार है, जो भी है सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। चलिए एक और सवाल है मिट्टी से जुड़ा। व्हाट इज द मेजर सॉइल इन द नॉर्थ हाई एल्टीट्यूड एरिया? एल्टीट्यूड बोलता है आपका ऊंचाई वाले को, कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, किस क्षेत्र में? उत्तरी ऊंचाई क्षेत्र, यानी मेनली कहा जा रहा है कि भारत के जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है उसमें मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? जो जम्मू कश्मीर, जो आपका हिमाचल प्रदेश, जो आपकी उत्तराखंड वाला, लद्दाख वाला क्षेत्र है, जो आपका हाई माउंटेनियस लैंड है, जो उत्तरी हिस्सा है भारत का, जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों वाली भूमि है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी? आपके ऑप्शन है फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल, यानी जंगली या आपकी पर्वतीय मिट्टी। दूसरा आपका ड्राई एरिड सॉइल, यानी शुष्क आपकी बंजर भूमि। तीसरा है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी और चौथा है लेटराइट सॉइल यानी लेटराइट मिट्टी। इन चारों में जंगली या पर्वतीय मिट्टी, शुष्क आपकी बंजर भूमि या शुष्क बंजर मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, इन चारों में से वो कौन सी मिट्टी है जो आपकी भारत के उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी? जल्दी से आप जवाब देंगे। समय समाप्त हो गया दोस्तों और आंसर की तरफ बढ़ेंगे और आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत के उत्तरी क्षेत्र जहां पर बर्फ से ढके हुए पर्वतमालाएं हैं, वहां पर आपको जो है या तो उनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उनके जो दरार हैं, जो घाटियां हैं, वहां पर आपको फॉरेस्ट सॉइल, जो मेनली एक तरह का जलोढ़ मिट्टी ही होता है, वो देखने को मिल जाएगा। तो सही जवाब है फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल, आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि स्पेशल है तो इसमें कोई अमाउंट है नहीं, जय श्री राम ही चलेंगे, तो राम का नाम भजते रहिए। फिर आपका देखिए हमेशा की तरह हिंट वाला एक और सवाल यहाँ भी है कि आपकी मिट्टी पहचानना है, इस मिट्टी की कुछ विशेषता बताई गई है। दिस सॉइल हैविंग ग्रेट टेक्सचर, फर्टाइल एंड स्लिपी, बोलता है कि ये जो मिट्टी जिसके बारे में बात हो रही है वो देखने में धूसर है यानी ग्रे कलर की है, फर्टाइल यानी उपजाऊ और स्लिपी यानी बहुत ज़्यादा चिकनी है। फिर बोल रहा है कि देखो दूसरा हिंट क्या है, इट एक्सपेंशन फ्रॉम द नॉर्दर्न हिमालय होटल टू सदर्न प्लामू प्लेट्यू, मेनली बोल रहा है कि ये हिमालय से लेकर के आप जो पठारी क्षेत्र है उस वहाँ तक आपको इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फिर बोल रहा है राइस इज द मेन क्रॉप, जो धान की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, और इट इज़ द हाईएस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, और भारत की ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है।
इसी का हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है कि यह मिट्टी धूसर बनावट, उपजाऊ और फिसलन वाली है। साथ ही साथ यह उत्तर हिमालय की तलहटी से लेकर के दक्षिण के पलामू के पठार तक आपका फैला हुआ है। चावल इस मिट्टी की मुख्य फसल है और यह भारत की सबसे अधिक उर्वरता वाली मिट्टी है। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे। आपके ऑप्शन है एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, माउंटेनियस सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी और रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, साथ ही साथ जो है चैनल को शेयर भी करते जाएंगे। चलिए समय को समाप्त करता हूं और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका वो मिट्टी है जिसमें इन सारी की सारी खूबियां हैं, यानी आपका बिल्कुल जिस ढंग से ये आपका ऑप्शन का कलर दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी टाइप के आपके कलर देखने को मिल जाएंगे। धूसर आपकी बनावट है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और फिसलन चिकनी मिट्टी है ये। इसको करई केवाल भी बोलते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल हिमालय की तलहटी, वहाँ से जो कंकड़ बजरी हैं वहाँ से लेकर के बिल्कुल जो पठारी क्षेत्र है, पलामू पठार हो गया, आपका दक्कन का पठार है, उस क्षेत्र के बीच में कहीं ना कहीं आपको ये फैला हुआ देखने को मिल जाएगा। चावल इस मिट्टी की मुख्य फसल है, ये सब सही बात है, और ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये भी सही है। तो ये सभी जो है आपके किसके लिए, जलोढ़ मिट्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, यानी मिट्टी का जो अध्ययन है, मिट्टी किस प्रकार की है, कैसे बनावट है, क्या रंग है, क्या रूप है, किस फसल के लिए उपयुक्त है, कौन से पोषक पदार्थ हैं, कौन से नहीं है, यानी सब कुछ मिट्टी के बारे में जो आप जानोगे तो इसको बोलते हैं मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। इन चारों में से वो कौन सी लॉजी है, कौन सा अध्ययन है जो आपकी मिट्टी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और समय समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो होता है वो आपका मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं। पोमोलॉजी मेनली फलों के अध्ययन को बोला जाता है। न्यूमरोलॉजी आपका सिक्के के अध्ययन को बोलते हैं, और एस्ट्रोलॉजी आप देख सकते हो कि हस्तरेखाओं के अध्ययन को बोलते हैं। तो ये चारों के चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। पोमोलॉजी आपके फलों का अध्ययन, पेडोलॉजी मेनली आपकी मिट्टी का अध्ययन, न्यूमरोलॉजी सिक्कों का अध्ययन और एस्ट्रोलॉजी हस्तरेखाओं का अध्ययन को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, ये आपको बताना है कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है और बाकी कितने प्रतिशत है। मेनली इसमें जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत पूछा गया कि भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो आपका जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। हाउ मेनी परसेंटेज एरिया ऑफ इंडियन लैंड हैज बीन कवर्ड बाय द एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो आपको बताना है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है 43.4 यानी 43.4%, 54.5 यानी 54.5%, सी है आपका 70% और डी है आपका 25%। भारत के जितने भी मिट्टी है सबसे ज़्यादा उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो आपको बताना है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे मिट्टी में आपका जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज क्या है, 43.4, 54.5, 70 या 25। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और चलते हैं अपने जवाब की तरफ। समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा वो है आपका 43.4%, यानी 43.4%। जो संपूर्ण भारत है उसका 43.4% हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लगभग समझिए कि आधे से थोड़ा कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा 43.4% जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट वाला सवाल इधर भी हमेशा की तरफ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एलुवियल सॉइल। चूंकि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताना है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला देखिए, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन द सदर्न कोस्टल एरिया। बोलता है कि उत्तर भारत में तो ये मिलते ही है। पहला लाइन बोल रहा है कि क्या ये दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे वाले मैदानी क्षेत्र हैं, क्या ये वहाँ पर भी मिलते हैं। दूसरा बोल रहा है कि देयर आर 7 सब क्लास एज खादर, बांगर, भावर, करेबा, बालसुंदरी, तराई और मैंग्रोव। बोलता है कि जलोढ़ मिट्टी को 7 अन्य क्षेत्रों में, 7 अन्य छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है, और इन 7 का नाम दिया गया है खादर, बांगर, भाबर, करेबा, बालसुंदरी, तराई या और मैंग्रोव। क्या ये जो 7 हैं
सब क्लास, 7 जो उप वर्ग हैं, क्या ये सभी आपके एलुवियल सॉइल से संबंधित है? तीसरा बोल रहा है कि रिच अमाउंट ऑफ पोटेशियम लाइम नाइट्रोजन एंड बैक्टीरिया। इस मिट्टी में पोटास और लाइम, लाइम बोलते हैं चूना को, ठीक है, तो इस मिट्टी में चूना और पोटास, नाइट्रोजन और बैक्टीरिया यानी जीवाणु की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये 3 हो गए। और चौथा बोल रहा है कि सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, यानी ये जो मिट्टी है ये आपकी सरकरा, शुगर केन यानी गन्ना जिसको बोलते हो, गन्ना और तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 हिंट है, 4 लाइन है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला बोल रहा है कि ये उत्तर भारत में तो मिलता ही है, साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो कोस्टल प्लेन है, जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे वाले मैदानी क्षेत्र है, वहाँ भी मिलता है। दूसरा बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के 7 उप वर्ग हैं, उप प्रकार है, जिनको खादर, बांगर, भाबर, करेबा, बालसुंदरी, तराई और मैंग्रोव बोला जाता है। तीसरा बोल रहा है कि इस मिट्टी में पोटास और चूना, नाइट्रोजन और जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और चौथा बोल रहा है कि ये जो मिट्टी है ये गन्ना और तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये सवाल होंगे। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर आपका होगा, वो होगा आपका सी। सी जो है देखिए थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। ये ठीक है कि ये आपका उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में जो किनारे वाले क्षेत्र हैं, जो आपका पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का किनारे, जहाँ जो आपकी नदियाँ समुद्र से मिलने वाले क्षेत्र है, वहाँ पर ये मिलता है। ये भी ठीक है। ये सब क्लास जो आपका 7 देख रहे हो ये भी ठीक है। भाबर, बांगर, तराई, करेबा, केबाल, बालसुंदरी, ये सब आपके जलोढ़ के ही प्रकार हैं। ये आपका थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। इस मिट्टी में पोटास और चूना तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन और बैक्टीरिया की कमी होती है। इसी कारण से देखोगे कि जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, जो आपके यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है, उसमें आप देखोगे कि यूरिया का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको इस मिट्टी में नाइट्रोजन पहले से मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना तो है, लेकिन आपका नाइट्रोजन और बैक्टीरिया की कमी पाई जाती है, इस कारण से ये गलत हो गया। और ये जो है आपका अनाज, गन्ना, तेल, दाल, इन सभी के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है मुनसेल सिस्टम। मुनसेल एक सिस्टम, एक पद्धति है। बोलता है कि मुनसेल सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन टू, बोल रहा है कि मुनसेल सिस्टम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, किस चीज का पता लगाने के लिए? सॉइल टेक्सचर यानी मिट्टी की बनावट, सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, सॉइल कलर यानी मिट्टी का रंग, और सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी मिट्टी के द्वारा पानी को रोकने की, पानी को सोखने की क्षमता। इन चारों में से वो कौन सा है जिसको पता लगाने के लिए, जिसको मापने के लिए मुनसेल सिस्टम या मैनसूल सिस्टम भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉइल टेक्सचर यानी मिट्टी की बनावट, सॉइल फर्टिलिटी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, सॉइल कलर यानी मिट्टी का रंग, और सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी मिट्टी की जल धारण क्षमता। चलिए जल्दी से आप जवाब देंगे मैनसूल सिस्टम। समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों और आंसर की तरफ बढ़ेंगे और इसका सही जवाब होगा आपका सॉइल कलर। जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब करते जाएंगे, ठीक है, समय बहुत ही कम होता है। तो सॉइल कलर को पता लगाने के लिए, मिट्टी का वास्तविक रंग पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैनसूल सिस्टम का। ये इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये मैनसूल वाला। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैविंग द मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कौन सी वो मिट्टी है जिसमें पानी को सोखने की, पानी को रोकने की सबसे ज़्यादा क्षमता है। यानी इसको बहुत ज़्यादा पानी आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें पानी देते हो तो आपको ये बहुत दिन तक ये गीली रहेगी, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं जल धारण क्षमता, यानी पानी, उस पानी से कोई ज़्यादा देर तक अपने अंदर रोक के रख सकती है। तो बोल रहा है कि भारत की वो कौन सी मिट्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैविंग मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कौन सी वो मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता है। आपके ऑप्शन है एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक यानी काली मिट्टी, तीसरा आपका लेटराइट मिट्टी और चौथा आपका जलोढ़ मिट्टी। इन चारों में जलोढ़, काली, लेटराइट और लाल, इन चारों में वो कौन सी मिट्टी है जो आपका सबसे ज़्यादा पानी को अपने पास रोकती है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिए जलोढ़ है, काली है, लेटराइट है। तो इन तीनों से ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से करना जरूरी है। ये आपका 15 सवाल का सीरीज तो है ही, साथ ही साथ आपकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सवाल का एक पार्ट 2 भी आपके लिए आएगा, जिसमें इससे भी थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। फिलहाल आप बताएंगे कि कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी रोकने की, पानी को सोखने की क्षमता है? जलोढ़, काली, लेटराइट, लाल। चलिए समय समाप्त हो गया और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका, याद रखिएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यहाँ पर
आपका, चूंकि ये लावा निर्मित होता है इसलिए यहाँ पर जल सोखने की, जल को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग इसमें जलोढ़ को टिक कर कहते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। काली मिट्टी में पानी रोकने की, पानी को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर चलते हैं आपका। फिर बोल रहा है कि कौन लेटराइट मिट्टी के विकास के लिए किस प्रकार की जलवायु को अनुकूल माना गया। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कंसिडर फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेटराइट सॉइल, यानी लाल लेटराइट मिट्टी जो है किस प्रकार की जलवायु में निर्मित होती है, किस प्रकार की जलवायु में बनेगी। तो अगर आपको पता होगा कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है तो आप बता पाओगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो लाल मिट्टी से होता है। तो कैसी जलवायु रहेगी कि लाल मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी में बदलेगी, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी वेट मतलब गीला, जहाँ पर हमेशा नमी रहे, तो गीली उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि समझो कि हमेशा यहाँ पर वर्षा होती रहेगी, जिसके कारण ये क्षेत्र बिल्कुल सूखा कभी नहीं होगा, हमेशा इसमें नमी की मात्रा होगी। दूसरा बोल रहा है गर्म और शुष्क, यानी हॉट एंड ड्राई आपका क्लाइमेट, ठीक है, गर्म और शुष्क जलवायु। तीसरा बोल रहा है कि कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, यानी ठंडी समशीतोष्ण जलवायु। और चौथा बोल रहा है मेडिटेरियन क्लाइमेट, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। इन चारों में वो कौन सी जलवायु है जो जिसके कारण लाल मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी में बदल जाती है। चलिए जल्दी से, बहुत 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 ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सॉइल लीचिंग। मैंने आपको करवा रखा है ये सारा क्लासेस में, सॉइल लीचिंग, ठीक है, जिसमें लाल मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी में बदल जाता है। तो उसके लिए कौन सा मौसम का होना आवश्यक है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, और आपका सही जवाब होगा यह है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी जब वैसे क्षेत्र जहाँ पर लगातार पानी जो है बरसता रहेगा और लगातार पानी का जल जमाव होगा, तो इस जल जमाव के कारण, पानी जमने के कारण क्या होता है कि यहाँ के लाल मिट्टी के सारे खनिज जो हैं धीरे धीरे करके धरती के अंदर चले जाते हैं, और इसी को बोलते हैं सॉइल लीचिंग। और फाइनली वो जो लाल मिट्टी है आपका बदल जाता है लेटराइट मिट्टी में, जो कि लाल मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज सेल्फ प्लाउड सॉइल, यानी किस प्रकार की मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। यानी इसमें अगर आप हल वल ना भी इस्तेमाल करें, अगर आप इसमें हल का इस्तेमाल नहीं भी करें, तो ये आसानी से बीजों को अपने अंदर अंकुरित होने दे सकता है, यानी खुद से ये अपने आप को उस लायक बना लेता है, उर्वर बना लेता है, खुद से ये सेल्फ प्लाउ, खुद से ही उलट पुलट जाता है। तो बोलना यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको स्वयं जुताओ, सेल्फ प्लाउ, यानी इसमें आपको अलग से जुताई करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप को उस हिसाब से इसके अंदर गुण हैं कि वो बिना जुताई के भी फसलों का उत्पादन कर सकता है। तो कौन सी मिट्टी है जो सेल्फ प्लॉ है, यानी स्वयं जुताई वाली है, जिसको आप अलग से ना भी करें तो फसल का उत्पादन कर देगी। आपके ऑप्शन है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, सैंडी सॉइल यानी बालुई मिट्टी, एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, और ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। इन चारों में वो कौन सी मिट्टी है जिसको सेल्फ प्लाउ यानी खुद से पलटने वाली, खुद से जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें बिना हल बैल, बिना ट्रैक्टर के भी आप बीजों को लगा सकते हो। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआईपी लेवल का, अपर लेवल का सवाल है, बिल्कुल जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। और चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, और इसका सही जवाब होगा ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी जो है दोस्तों वो आपकी सेल्फ प्लॉ सॉइल है, यानी इसको अलग से जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी जुताई करते हो तो फिर आप इसमें आसानी से बीजों को लगा सकते हो, और आपके बीज जो है आसानी से फसल के रूप में अंकुरित भी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा काली मिट्टी जो भारत के पश्चिम वाले क्षेत्रों में, पश्चिम भारत में आपको देखने को मिलेगा, और काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, साथ ही साथ कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। अब देखिए आपको एक सिंपल, एक अच्छा वाला सवाल बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फसल है जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, यानी मिट्टी को और उपजाऊ बनाएगा। तो आपको बताना इस इन चारों में वो कौन सा फसल है जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, मिट्टी को और मजबूत करने का काम करेगा। आपके ऑप्शन है पी यानी मटर, राइस यानी चावल, सनफ्लावर यानी आपका सूरजमुखी, और व्हीट यानी गेहूँ। पी मटर, राइस चावल, सनफ्लावर सूरजमुखी, और व्हीट यानी गेहूँ। इन चारों में वो कौन सा फसल है जो आपका मिट्टी की उर्वरक क्षमता को और बढ़ाने का काम करेगा। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे।
चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, वो होगा आपका मटर। मटर जो है, या कोई भी दलहनी पौधा जब आप लगाते हो तो आपको पता है कि दलहनी पौधों के जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा और मिट्टी को क्या करेगा, और उपजाऊ बनाने का काम करेगा, यानी मिट्टी के नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, मिट्टी मजबूत होगा और फसल जो है वो तेजी से बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है पी, यानी यहाँ पर तो मटर है, मटर की जगह आप किसी भी तरह के दलहन फसल को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली मिट्टी जो है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, कौन से क्षेत्र में, अभी हमने बताया है आपको क्षेत्र, यहाँ पर डायरेक्ट हमने ना देके, ईस्ट वेस्ट ना देके, नदी घाटियों से जोड़ा है कि कौन सा क्षेत्र है, काली मिट्टी जो है इनमें से कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी। आपका ऑप्शन है नर्मदा वैली, यानी नर्मदा नदी वाले क्षेत्र में, गंगा वैली यानी गंगा नदी वाले क्षेत्र में, माउंटेनस रेंज यानी पर्वतीय क्षेत्र में, और हिमालय फुटहिल्स यानी हिमालय के जो तराई क्षेत्र है, जहां पर हिमालय खत्म होता है और मैदान शुरू होता है, उन क्षेत्रों में। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपको काली मिट्टी पाई जाएगी, नर्मदा घाटी, गंगा घाटी, पर्वतीय क्षेत्र, या हिमालय का तराई भाग। जल्दी से आप बताएंगे इस सवाल के जवाब। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, और सही जवाब होगा दोस्तों इसका होगा नर्मदा वैली। नर्मदा वैली, अगर आप नर्मदा का मैप देखोगे तो ये आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, कुछ हिस्सा आपका महाराष्ट्र का भी गुजरता है यहाँ से। तो आप देखोगे कि नर्मदा वैली वाले क्षेत्र में, या जो आपका पश्चिम भारत वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपकी काली मिट्टी, और ये लावा निर्मित मिट्टी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें लावा की प्रचुर मात्रा आपको पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सेशन आपका समाप्त हुआ। चलिए, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार, अपनी दुलार यहाँ पर दिखा सकते हैं, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह है आपका चैनल का नाम, बिफोर यूपीएससी। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने अंदर नए गुणों का समावेश करें, और जय श्री राम का नाम जपते रहें। साथ ही साथ भारत की मर्यादा और भारत की समृद्धि को बढ़ाने में अपना योगदान जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। फिर से जय हिंद।